हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला चैनल। मैं हूं कपिल गुप्ता, मिस्टर मार्केट वाला। आज मैं अपने वीडियो के थ्रू उन लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूं जो स्टॉक मार्केट्स में आना चाहते हैं। और रिसेंटली जो ये इतनी बड़ी रैली हो गई कोरोना वायरस के क्रैश के बाद, वो स्टॉक मार्केट को बाहर से ही देखते रह गए। इतना बड़ा रैली उनसे मिस हो गया, उनको समझ में ही नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट के अंदर। क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्या हम खुद से करें, या हम किसी अंकल या फ्रेंड को फोन करके बोले कि भाई तू मेरे लिए करते। मैंने ये यूट्यूब चैनल करने के बाद ये चीज़ देखा कि जैसे जैसे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने, कुछ बाहर के अननोन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, तो मुझे ये बेसिक प्रॉब्लम समझ में आया कि लोगों को ये ही नहीं पता है कि हम शुरू कहाँ से करें। हम सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक्स खरीद लें, या हम सिर्फ ब्लू चिप खरीद के बैठ जाएं, या हम कोई टिप पे काम कर लें। इन सारे सवालों के जवाब मैं अपने इस वीडियो में दूंगा। मैं 5 तरीके आपको बताऊंगा। अगर आप वो होमवर्क फॉलो करो, ये होमवर्क ही है, अगर आप इस 5 प्रोसेस को फॉलो करते हो, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर या उससे पहले ही आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंट हो जाओगे, स्टॉक मार्केट्स के बारे में समझने लगोगे, और आप अपना स्टॉक खुद सेलेक्ट करके खुद बाय और खुद सेल सब कुछ आप खुद करोगे। आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं वीडियो के एंड में एक प्रो टिप दूंगा। अगर वो प्रो टिप भी आप फॉलो करते हो, साथ में आपके पास एक मार्केट के अदर पार्टिसिपेंट्स के कंपैरिजन में आपके पास एक एज रहेगा। वो ऐसा टिप है जो आपके लिए प्रॉफिट जनरेटर एज वेल एज आपके लिए एक लॉस सेवर टिप है। उसको जरूर आप फॉलो करना। एंड सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट मेरा आने वाला जो भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको पता चले। चलिए, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, दैट इज यू एज एन इन्वेस्टर और यू एज अ ट्रेडर, बोथ केसेस, आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको मार्केट की इकोनॉमी को, मार्केट के साइकोलॉजी को, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को, ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम को, वर्ल्ड अफेयर्स को, इन सबके इंटरलिंकेजेस को, इन सबके संबंध को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं, आप स्टॉक मार्केट्स में खुद से डायरेक्टली इन्वेस्ट मत करिए। मैं आपको ये वार्निंग दूंगा। अगर आपको इन सब रिलेशंस को कैसे स्टॉक मार्केट से जोड़ना है, अगर आपको ये नहीं आता है, आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप म्यूचुअल फंड या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू करना, बट खुद से कभी मत करना। इकोनॉमी अगर बहुत अच्छा कर रही है तो स्टॉक मार्केट दिन रात नॉन स्टॉप एक बुल रन में रहेगा। इकोनॉमी अगर बहुत खराब कर रही है तो क्रैशेस आएंगे। कोई किसी कंट्री का किसी के साथ वॉर होने वाला है, या कुछ बॉर्डर पे प्रॉब्लम टेंशन हो रहे हैं, तो मार्केट के अंदर पैनिक बढ़ेगा और हो सकता है स्टॉक्स गिरने लगे। या बार बार अगर हम देखेंगे कि किसी तरह के स्कैम्स निकल के आ रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, या किसी कंट्री की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, या कुछ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, बिजनेस को कुछ इफेक्ट होने वाला है, कोई नया रेगुलेशन आ रहा है जिसकी वजह से बिजनेस बहुत खराब होने वाला है, या बिजनेस को बूस्ट मिलने वाला है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट, इन सारी चीजों का डायरेक्ट इफेक्ट स्टॉक मार्केट्स पे पड़ता है। तो जब तक आप इन चीजों को रिलेट नहीं कर सको, आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करोगे। नंबर 2, आप सबसे पहले एक अपना वॉच लिस्ट क्रिएट करोगे। निफ्टी के स्टॉक्स होने चाहिए, इसके बाहर आप अपना वॉच लिस्ट क्रिएट नहीं करोगे। निफ्टी 50 के जो भी 50 कंपनीज है, उसमें से आप 5 से 10 एक रेंज बना लो, 5 से 10 स्टॉक्स, जो भी आप कंफर्टेबल हो जितने नंबर्स पे, आप उसको ट्रैक करना स्टार्ट करोगे। सिलेक्शन कैसे होगा? आप 5 सेक्टर ले लो। अगर आपको 10 स्टॉक बनाना है तो आप 5 सेक्टर ले लो। अगर आपको 8 स्टॉक बनाना है तो आप 4 सेक्टर ले लो। हर सेक्टर से आप 2 स्टॉक्स को सेलेक्ट करोगे। जैसे उदाहरण के लिए, यू आर सेलेक्टिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल से आप मारुति सुजुकी ले लो, और 2 व्हीलर से आप हीरो मोटो। आपने इन दोनों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ये अपने इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लीडर्स है। फिर आपने लेट्स से बैंक्स चूज किए, तो बैंक्स में आपने एक प्राइवेट सेक्टर ले लिया, एक पब्लिक सेक्टर ले लिया, जो टॉप के बैंक्स हैं। सिमिलरली यू गो इनटू लेट्स से आईटी या फर्मा, आपने 2 टॉप की कंपनीज जो है उनको सेलेक्ट कर लिया। रिमेंबर कि आप जब इंडस्ट्री सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका इंडस्ट्री सिलेक्शन बहुत वेरिड होना चाहिए। यानी कि लेट्स से आपने ऑटोमोबाइल किया, ऑटोमोबाइल के साथ आपने ऑटोमोबाइल की जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती है उसका भी सेक्टर चूज कर लिया।
ट्राई टू अवॉइड दैट, वो मत करो। उसका रीजन ये होता है कि जैसे इकोनॉमी में डिमांड आती है अगर गाड़ियों की, तो ऑटोमोबाइल तो बढ़ेगा ही, साथ साथ उसका ऑटो एंसिलरी भी बढ़ेगा, और अगर डिमांड घट गई तो दोनों के दोनों सेक्टर आपके एक साथ गिरेंगे। सो ट्राई टू हैव अ डाइवर्सिफिकेशन, इसी को हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं पोर्टफोलियो। सो आपने अपना वॉच लिस्ट ही डाइवर्सिफाई कर लिया तो इमीडिएटली आपका पोर्टफोलियो भी आगे जाके डाइवर्सिफाई हो जाएगा। सो हमने स्टॉक को स्क्रीन करना स्टार्ट कर दिया। नंबर 3 ये है कि हम सबसे पहले गूगल अलर्ट्स या याहू फाइनेंस या इस तरह के जो अलर्ट्स वाले वेबसाइट्स हैं उसमें जाके इन स्टॉक्स का अलर्ट सब्सक्रिप्शन ऑन करें। आवर टारगेट इज टू नॉट ओनली वॉच द प्राइस मूवमेंट आने वाले 1 महीने 2 महीने तक नॉन स्टॉप ऑन एन एवरीडे बेसिस, बट मुझे ये भी समझना है कि न्यूज का या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डेवलपमेंट का या उस पर्टिकुलर स्टॉक में डेवलपमेंट का कैसा रिफ्लेक्शन प्राइस में आता है, किस तरीके से वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो उस न्यूज को कितना इंपॉर्टेंस देता है। बहुत बार आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज रहेंगे जिसके ऊपर प्राइस रिएक्ट ही नहीं करता, और कभी कभी बड़े बेसिक से रूमर्स होंगे, बहुत माइनर से रूमर्स होंगे और स्टॉक्स बहुत रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको न्यूज को अलर्ट्स को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, और आपको कंटिन्यूसली आपकी वॉच लिस्ट को प्राइस के हिसाब से भी फॉलो करना है, और उसके जो इकोनॉमी में मार्केट में जो उसके साथ हो रहा है उसके बेसिस पे भी आपको उसको फॉलो करना है। नंबर 4 इज यू हैव टू लर्न टू रीड चार्ट्स। अगर आप चार्ट्स नहीं पढ़ोगे फ्रेंड्स, आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा दिन के लिए काम नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक स्टॉक स्क्रीनर लगा लो, और उस स्टॉक स्क्रीनर में मान लो आपके पास रिलायंस है। अगर पिछले 6-7 हफ्तों का अगर आप प्राइस मूवमेंट रिलायंस का उठा के आप देखते हो तो आप देखोगे कि रिलायंस का नीचे का एक रेंज था 2050-2060 का, और ऊपर में एक रेंज था 2160 से 2180, 2160-70 ही आप पकड़ लो। दैट वाज द रेंज बिटवीन विच रिलायंस ने 6 से 7 हफ्ते गुजार दिए थे। एक हफ्ते के अंदर रिलायंस 5% का आइदर मूव जरूर देता था, और ऐसा उसने प्राइस मूवमेंट 20 बार दिया है। कोई भी ट्रेडर अगर इस प्राइस मूवमेंट को पकड़ लेता और लेट्स से उसने 2060 के लेवल्स पे या 2070 के लेवल्स पे बाय किया, ये सोच के कि मैं नेक्स्ट टाइम जब रिलायंस 2160 या 2170 होता है मैं बेच दूंगा 100 रुपए कमा के, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलायंस ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया होगा, या आपने 2180 पे बेचा और उसी समय रिलायंस ने ब्रेकआउट दे दिया जैसे कि उसने 2 दिन पहले किया है। सो उस केस पे फ्रेंड्स इधर में आपका लॉस होता और ऊपर के साइड में आपका प्रॉफिट पोटेंशियल लूज होता। इसको कैसे अवॉइड किया जाता है? इसको चार्ट्स के थ्रू ही अवॉइड किया जाता है। अगर आपको प्राइस रीडिंग करना आएगा, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ना होता है, तो आपको ये पता चलेगा कि ओके अगर ये रेंज ब्रेक हो जाता है और प्राइस का मूवमेंट मुझे ऐसा फील करा रहा है कि ये रेंज ब्रेक होने वाला है, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बदल लूं। मुझे क्या रुक के ट्रेड करना है, या मुझे अगर लॉन्ग करना है तो मुझे उसे लंबा होल्ड करना है, या मुझे अगर शॉर्ट करना है तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे बहुत स्ट्रिक्ट रखना है। सो ये सब चीजों में आपको चार्ट्स बहुत हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है उसके लिए मेहनत होमवर्क आप ही को करना होगा, वरना आप एक म्यूचुअल फंड का सहारा ले लीजिए या आप किसी इनडायरेक्ट उसमें चले जाइए। डू नॉट पार्टिसिपेट ऑन योर ओन, वरना आपके सारे पैसे लग जाएंगे स्टॉक मार्केट में। इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। फिफ्थ पॉइंट इज you need to understand there's a risk management system that plays out in the market. आप risk management और capital allocation, risk reward ratio, इन सब का समझ होना बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा पोर्टफोलियो 10,000 रुपीज है। 10,000 रुपीज ये मेरे वो पैसे हैं जो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर कल को ये 10,000 रुपीज गिर के 5,000 हो जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मुझे दुख होगा, ऑब्वियसली मेरे पैसे हैं, मैं थोड़ा सा तकलीफ करूंगा मन में, बट उसकी वजह से मेरा कोई काम नहीं रुकना चाहिए। ये मेरे नियर टर्म वाले या मेरे इमीडिएट रिक्वायरमेंट के पैसे नहीं है, या मुझे अपने कोई इमीडिएट परचेज करना है, मैंने उस पैसे को सेव करके स्टॉक मार्केट में लगा दिया ये सोच के कि मुझे इससे कमाई हो जाएगी, मैं अच्छी चीज़ खरीद सकूंगा, या मेरे घर में कोई मैरिज है और मुझे उसके लिए पैसे चाहिए थे, मैंने उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दिया कि चलो मैं लगा देता हूँ, अभी स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है और वो बढ़ जाएगा और मैं शादी में और अच्छे से खर्च करूंगा। या इस तरह का जो भी लोग करते हैं, मतलब जो इनके पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और वो इस तरह का काम कर लेते हैं, प्लीज डू नॉट डू दिस। सबसे पहला चीज है कि वो पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाएं जिस पैसे की आपको नियर टर्म में रिक्वायरमेंट नहीं, और उतना ही पैसा लगाएं फ्रेंड्स। अगर उसका लॉस होता है,
यू विल नॉट लूज योर सेल्फ। आपका कैपिटल चला जाए कोई बात नहीं, बट आप खुद को नहीं खो सको, आप खुद को डिप्रेशन में नहीं डालो। इसके अंदर एक और पॉइंट है, आप कोई भी स्टॉक अगर खरीदोगे बेचोगे, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत जरूरी होता है। दैट्स 2:1, यानी कि अगर आप खरीद रहे हो तो उसका रिवॉर्ड 2 टाइम्स होना चाहिए और जो रिस्क है वो 1 टाइम होना चाहिए। जैसे मैंने 100 रुपए का अगर कोई स्टॉक खरीदा है तो मेरा अगर उसका टारगेट 110 रुपए निकल के आ रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस 95 रुपीज होना चाहिए। या अगर उसका टारगेट 103 रुपए निकल के आ रहा है और स्टॉप लॉस 95 है, मैं ऐसा ट्रेड करूंगा ही। यानी कि अगर रिलायंस का हम एग्जांपल ले लें, मैं रिलायंस 2140 के लेवल पे खरीदूंगा ही, क्योंकि उसका टारगेट तो 2180 है और स्टॉप लॉस नीचे निकल के आता है 2050 2060 के रेंज पे। मैं रिलायंस पे ट्रेड ही नहीं करूंगा इस लेवल पे, मैं जाने दूंगा रिलायंस को। तो इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना है। उसके बाद मुझे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये भी समझना है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से नॉन रिलेटेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करोगे और कोई भी फ्रेंड आप कोई भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में अननेसेसरी एलोकेशन नहीं दोगे, यानी कि अननेसेसरी वेट, यानी 20% से ज्यादा आप किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखोगे। ये मेरा रूल है, आगे आपकी मर्जी है, बट मैं इस थंब रूल को एकदम फॉलो करता हूँ। मैं ऐसे भी निफ्टी 50 के अगर स्टॉक्स ट्रेड कर रहा हूँ, मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के लिए रख रहा हूँ, मैं 20% से ज्यादा किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपका कैपिटल 20,000 का है और आपने 10 या 11 रुपए का वोडाफोन आइडिया खरीद लिया 1000 शेयर्स, कहने को तो 10 रुपए का स्टॉक है, कहने को आपने सिर्फ 1000 क्वांटिटी खरीद लिया, बट फ्रेंड्स वो 50% है आपकी कैपिटल का। आप समझ रहे हो, कल को अगर वो स्टॉक 2-3 रुपए आता है, कोई भी रीजन की वजह से आता है, आपको पता है आपका जो कैपिटल है कितना हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये इसको कैपिटल एलोकेशन जो होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आप स्टॉप लॉस रखोगे तरीके का, आप टारगेट तरीके का रखोगे 2:1 के रेशियो में, और आप तभी ट्रेड करोगे। सो नाउ इज द टाइम फॉर द प्रो टिप। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक प्रो टिप दूंगा। इस प्रो टिप का नाम है बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। ये बहुत ही कॉमन प्रो टिप है फ्रेंड्स। मार्केट में ये जितने भी ट्रेडर्स काम करते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, फंडामेंटलिस्ट, सबको पता होता है। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा इसको, बट कॉमन पब्लिक इसको याद नहीं रखती है और इसको भूल जाती है, और इसी चक्र में फंस के वो अपना कैपिटल इरोड कर देती है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया 2-3 रुपए आ चुका था जब उसके फाइनेंशियल हेल्थ की जो न्यूज थी वो पूरे मार्केट में जब फैल चुकी थी। सबको पता था कि ये स्टॉक में कुछ रखा नहीं है, नेटवर्थ नेगेटिव है, 2 से 3 रुपए आ चुका था। अचानक से वोडाफोन आइडिया में कोई इन्वेस्टर घुसता है, उसके बाद धीरे धीरे रूमर्स आने स्टार्ट होते हैं कि कोई फलाना ई कॉमर्स कंपनी है, अमेज़न है, ये है, वो है, दे माइट बी कमिंग इनटू वोडाफोन। वोडाफोन 20% आ, वोडाफोन 30% आ, ऐसे करके अगले दिन सर्किट लग रहा है, सर्किट पे सर्किट लग रहा है। ये रूमर है, अभी तक आज तक वोडाफोन में कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट का एजीआर होने वाला था, क्या वोडाफोन को 50,000 करोड़ रुपए से राहत मिलेगी, इस तरह की रूमर्स आ रही थी। हो सकता है वोडाफोन को 20 साल का मोराटोरियम मिल जाए, इस तरह की रूमर्स आ रही थी। क्या हुआ? मोराटोरियम तो हमें 10 साल का मिला, पर वो मोराटोरियम के एंटिसिपेशन में 3 रुपए का वोडाफोन 10 रुपए 12 रुपए हो गया। उसके बाद और रूमर्स आने लगे वोडाफोन में कि मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर अ स्टेक सेल और मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर अ फंड बाय। अलग अलग तरीके की न्यूज, अमेज़न आ रहा है, वेरिजोन आ रहा है, मैनेजमेंट अलग से अपने खुद के पैसे रेज कर रहा है। हुआ कुछ भी नहीं है अभी तक, इट्स ऑल रूमर्स। और यही रूमर वोडाफोन को ऑलमोस्ट 4 गुना कर चुका है पिछले 3-4 महीने के अंदर। सो ये रूमर है। जिस दिन वोडाफोन में कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये हो चुका है या ये हो गया है या ये होने वाला है, मतलब कंफर्म होने वाला है, उस दिन से आप देखना वोडाफोन के अंदर एक बड़ी बुकवाली आ जाएगी। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ वोडाफोन इज अ रूमर्ड काउंटर और वोडाफोन बहुत दूर जाएगा। मैंने खुद होल्ड कर रखा है वोडाफोन बहुत लोअर लेवल से, मैं अभी भी बोल रहा हूँ वोडाफोन बहुत दूर जाएगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज। सो फ्रेंड्स, इसको आपको समझना होगा कि आपको रूमर में खरीदना है और न्यूज में बेचना है, आपको उल्टा नहीं करना है। यूजुअली पीपल क्या करें, लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कंज्यूमर के केस में क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, जैसी न्यूज आ गई मार्केट में कि रिलायंस की डील हो चुकी है, लोगों ने खरीद लिया अगले दिन। उस दिन सारे स्टॉक्स 5% सर्किट पे थे, बट फ्रेंड्स उस दिन उन सारे लोगों ने बेच दिया जिनको ये सारी न्यूज पहले से पता थी, जिनको ये रूमर सबको पहले से पता था कि ये होने वाला है। जैसे ही हो गया उन्होंने एग्जिट कर दिया और उसके बाद से पूरे हफ्ते फ्यूचर ग्रुप के सारे स्टॉक्स लोअर सर्किट पे लॉक्ड रहे। आप में से जो भी इन्वेस्टर फंसे हैं ऊपर के भाव पे, आपको निकलने की जगह नहीं मिल रही है। सो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे रिलायंस, रूमर पे वो स्टॉक दौड़ा और न्यूज आने के बाद वो स्टॉक और दौड़ा, क्योंकि उसके फंडामेंटल रीजन बहुत अलग थे। वो स्टॉक की री रेटिंग होती जा रही है, वो एक अलग केस है, हम कभी उसको और समझेंगे। सो मैंने
ये जो लास्ट प्रो टिप है इसके ऊपर 1-2 मिनट ज्यादा खर्च इसलिए किया है सो दैट आप ये समझो कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, और ऐसे करके कई सारे टिप्स हैं, ट्रिक्स है जो आप मार्केट में खुद समझोगे आगे जाके। सो कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। सो आई होप मेरा वीडियो आप एक डायरेक्शन देने में सफल रहा होगा कि आप कैसे स्टॉक मार्केट को अप्रोच कर सकते हो। So if you have liked the video, please like the video in actuality. Press the like button, subscribe button and the bell notification icon button. And अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है देन डेफिनेटली कमेंट करें कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा। मैं आने वाले दिनों में ऐसे ही आपके लिए और इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स के लिए जो एस्पायरिंग है उन सबके लिए मैं कुछ ना कुछ वीडियोस लाते रहूंगा। सो स्टे ट्यून्ड टू मिस्टर मार्केट वाला फॉर मोर। थैंक यू।